नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल यूर कालचक्र में। मित्रों, आदरणीय उत्तरा दीदी के साथ आज हम एक बहुत ही बढ़िया विषय जिसका होली और रंगों से संबंध है उसको समझने के लिए बैठे हैं कि कौन सी राशि और कौन से ग्रहों का कौन से रंगों से संबंध है और हमें क्या कैसे इस होली को अपने लिए सिर्फ उत्सव नहीं और उत्सव से ज्यादा हमें जिसे कहना चाहिए कि भाग्यशाली बनाने का मौका आज आदरणीय उत्तरा दीदी के माध्यम से मिला है। तो मैं चाहूंगा दीदी हमें मार्गदर्शन करें कि कौन सा रंग किसके लिए भाग्यशाली होता है। नमस्कार दीदी, आपका स्वागत है। नमस्कार दीपक जी, नमस्कार। रंगों का त्योहार है तो रंगों की ही बात हो रही है। इस संदर्भ में मैंने जो कुछ अपने विचार अनुभव किए हैं वो इस आधार पर किए हैं कि विभिन्न लग्न वाले जातकों के लिए या व्यक्तियों के लिए कौन कौन से रंग ज्यादा भाग्यशाली होते हैं या कम भाग्यशाली होते हैं या अच्छे नहीं होते। तो इसके लिए आवश्यक नहीं है कि आप इन्हीं रंगों से होली खेलें। होली खेलने में तो रंगों के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं रहता है, कोई भी रंग कोई भी लगा सकता है। लेकिन अपने दैनिक जीवन में भी हम किन रंगों का अधिकता से प्रयोग करें या किस कार्य के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाए, ये हम जान सकते हैं लग्न की दृष्टि से। मैंने ये चंद्रमा की दृष्टि से नहीं लिया है। विभिन्न जो हमारी 12 लग्नें कही गई हैं हमारे शास्त्रों में, उसके आधार पर ये कहा गया है। इसमें सबसे पहले आती है मेष लग्न। मेष लग्न से हम शुरू करेंगे, लग्न से लेकर। लग्न जो है इनका मेष लग्न है जिसका स्वामी मंगल है और मंगल का स्वामी रंग जो है वो लाल है। और मंगल जो है लग्नेश भी है और अष्टमेश भी है। तो लाल रंग जो है मेष लग्न वाले जातकों के लिए मिले जुले परिणाम देता है। यदि कुंडली में मंगल ठीक से बैठा हुआ है, स्थित है, तो रंग फिर भी सूट करेगा। अन्यथा यदि अकारक भाव में है तो लाल रंग का प्रयोग करना उनके लिए, जैसे लाल रंग की गाड़ी, लाल रंग के वस्त्र, ये बहुत अच्छे सूटेबल नहीं होते या सहायक नहीं होते, स्वास्थ्य को परेशानी पहुंचा सकते हैं। उसके बाद आता है सेकंड हाउस जिसमें शुक्र की राशि वृषभ है, जिसका जो रंग है, शुक्र का रंग है सफेद। और शुक्र जो है सेकंड हाउस लॉर्ड भी और सेवेंथ हाउस लॉर्ड भी है। तो इसका रंग सफेद है, तो धन प्राप्ति के लिए, रुपए पैसे के लिए, शादी ब्याह के लिए, अपने परिवार में प्रेम संबंध बनाए रखने के लिए सफेद रंग का प्रयोग इनके लिए बहुत लाभदायक रहता है। व्यापारिक गतिविधियों के लिए, जीवन साथी के लिए बहुत अच्छा है। तीसरा आता है, तीसरे भाव पे इनके मिथुन राशि आती है जिसका स्वामी बुध है और उसका रंग है हरा। बुध इनके लिए तीसरे और छठे दोनों भावों का स्वामी है। तो ये जो है इस हिसाब से थोड़ा सा आस पड़ोस से, मिलने जुलने वालों से थोड़ा सा विरोध जताता है। तो हरा रंग इनके लिए विरोधियों का परिचायक भी है, विरोध खड़े करता है। तो हरा रंग यदि प्रयोग करते हैं, यदि विशेष रूप से ये बुधवार के दिन करते हैं, तो इन्हें असलियत पता लग जाएगी कि किस तरह से इनको अपने परिचितों द्वारा ही विरोध का सामना करना पड़ सकता है। हाँ, लेकिन प्रयास करते हैं उसमें सफलता भी मिल सकती है। अगर वो लोन लेने जाते हैं, कहीं ऋण प्राप्ति के लिए जाते हैं, तो उसमें उनको सहायता भी मिलेगी। फिर आता है चंद्रमा का, कर्क राशि का रंग, जो चौथे भाव में स्थित है इनके। कर्क राशि का जो रंग है चंद्रमा का क्रीम रंग है, पूरा सफेद भी नहीं है, पीला भी नहीं है, हल्का सा पीलापन लिए हुए क्रीम रंग कहलाता है। तो चतुर्थ भाव का रंग चंद्रमा का रंग होने के कारण जो चंद्रमा का रंग है वो इनके लिए चतुर्थ भाव से संबंधित, माता के से आशीर्वाद, माता का स्नेह, माता का प्यार, इनकी प्रारंभिक शिक्षा, यदि ये बच्चे हैं तो, या कुछ गाड़ी खरीदना या वाहन खरीदना, या फिर किसी तरह की कोई प्रॉपर्टी खरीदना, इन सब के लिए चौथा जो क्रीम रंग है या सोमवार है, ये बहुत लाभदायक है। सिंह राशि पंचम भाव में आती है। सिंह राशि वाला जो है इसका रंग नारंगी और रानी कलर भी कहा गया है, सूर्य का रंग। तो जिनको अपने व्यक्तिगत रुचियां अभी बढ़ानी होती हैं, उनको शौक को पूरा करना होता है, खेलने कूदने में भी हो सकता है, नृत्य संगीत में भी हो सकता है, किसी और में भी, विषय विशेष में भी अभिरुचि हो सकती है, उनके लिए नारंगी रंग का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि व्यक्ति की जिस ग्रह की दशा चलती है
उस ग्रह के रंग जो है उस समय उसको अत्यंत प्यारे लगते हैं, चाहे वो उसके लिए अच्छे हों चाहे वो खराब हों। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि काला रंग है, राहु की महादशा चल रही है, राहु ठीक नहीं है उनके लिए, लेकिन वो पहनेंगे काला ही रंग और उससे उनको परेशानी नहीं होगी। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जिस ग्रह की हमारी दशा चल रही है उस ग्रह का रंग हमारे लिए सूटेबल है कि नहीं। तो अष्टम भाव में मंगल की राशि है जिसका रंग लाल है, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं। नवम भाव में इनके गुरु की राशि धनु आती है और गुरु जो है इनके लिए 12वें भाव का स्वामी भी है। गुरु का रंग है पीला और पीला रंग इनके लिए उच्च शिक्षा के लिए, उच्च अध्ययन के लिए, आध्यात्मिक उत्थान के लिए और लंबी विदेश यात्राओं के लिए या लंबी यात्राओं के लिए उचित है। किसी ना किसी शोध प्रबंध के लिए भी पीले रंग का प्रयोग कर सकते हैं, इनको लाभ होगा और विशेष रूप से गुरु की महादशा। अब आती है शनि का रंग जो नीला है, जो इनके लिए 10वें और 11वें भाव का स्वामी है। 10वें और 11वें भाव का स्वामी जो है कर्म स्थान और लाभ स्थान का स्वामी होने से शनि इनके लिए बहुत अच्छा माना गया है और नीला रंग इनके लिए बहुत ही लाभदायक है, कार्य के लिए, लाभ के लिए, हर तरह से। तो इस तरह से मेष लग्न वालों के लिए ये सातों रंग जो हैं अलग अलग तरह के फल देने वाले हैं। यहाँ मैं एक चीज का उल्लेख करूंगी, हालांकि मैं अंत में भी कर सकती थी, कि राहु केतु के अपने रंग हैं। राहु का काला रंग है और केतु का चितकबरा या कैत्साई रंग है, लसूनिया जिसका रत्न है। तो ये रंग हमें देखने चाहिए प्रयोग करने से पहले कि राहु केतु हमारे किस भाव में बैठे हैं और किस राशि में बैठे हैं, क्योंकि जिस राशि में बैठते हैं उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो वो रंग भी सूट करेगा और काला रंग भी। यदि अच्छे भाव में बैठे हैं, शुभ भाव में, तो हमें अच्छे फल देंगे काला रंग। केतु भी जो उसका रंग है चितकबरा रंग, वो अच्छे फल देगा। अन्यथा ये 8वें 12वें इन भावों में यदि स्थित होते हैं तो ये रंग जो है अच्छे सूटेबल नहीं। अब आती है वृषभ लग्न। वृषभ लग्न वाले जातकों के लिए लग्न का स्वामी शुक्र है और शुक्र ही इनके लिए छठे भाव का स्वामी भी होता है। तो शुक्र का रंग सफेद, जैसा हमने बताया, ये लग्न और छठे भाव का स्वामी होने से मिले जुले परिणाम देता है, मिक्स। तो मतलब स्वास्थ्य भी करे, स्वस्थ भी रखेगा और कभी कभी कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी दे देगा। तो सफेद रंग मिले जुले परिणाम। सेकेंड हाउस में आती है इनकी मिथुन राशि। मिथुन राशि का स्वामी बुध है। बुध इनके लिए दूसरे भाव और 5वें भाव का स्वामी है। तो ये हरा रंग इनके लिए बहुत ही बढ़िया है। अपने जो उनके विषय हैं, उनकी रुचियां जो हैं, उससे धन कमाने का, शेयर मार्केट में या अपने खेलों से या अपने कलाओं से, प्रदर्शन से धन लाभ के लिए हरा रंग बहुत अच्छा है। तीसरे भाव पे आती है इनकी कर्क राशि, जिसका रंग है, स्वामी है चंद्रमा और जिसका रंग है क्रीम रंग। क्रीम रंग जो है इनके लिए छोटी छोटी यात्राओं के हिसाब से बहुत लाभदायक है। इनको इच्छा देगा कि मैं छोटी छोटी यात्राएं करूं, मैं घूमने फिरने जाऊं, टिकने नहीं देगा। इसी प्रकार सूर्य का सिंह राशि चौथे भाव में है, तो उसके रंग जो है नारंगी रंग है, वो इनके लिए सुख सुविधा बढ़ाने का काम करेगा, मातृ प्रेम बढ़ाएगा, शिक्षा में सहायक होगा, प्रारंभिक शिक्षा में, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी दिलवाने में मदद करेगा, इन सब के लिए लाभदायक है। इसके बाद छठी राशि का भी हो गया। सातवीं जो सप्तम भाव है उस पर आ जाता है इनके लिए मंगल, वृश्चिक राशि, और मंगल इनके लिए 12वें भाव का भी स्वामी है। तो एक तरह से लाल रंग जो है उसका मंगल का, वो बहुत अच्छा नहीं है। हालांकि वो विवाह इत्यादि में सहायक है, लेकिन खर्चे में भी सहायक है, लंबी यात्रा में भी सहायक है और कभी कभी स्वास्थ्य विषयक समस्याएं भी देता है। तो लाल रंग इनको सोच समझ के प्रयोग करना चाहिए। अब आ जाएगी अष्टम भाव में धनु राशि, जो कि इनके लाभ भाव पर भी होती है। तो लाभ भाव होने से और अष्टम भाव पर होने से ये जो है गुरु इनको बिना मेहनत के या पीएफ या ग्रेचुटी या प्रोविडेंट फंड या किसी भी फंड से जुड़े हुए, जो इन्होंने मेहनत नहीं करी होती है, उस कमाई का लाभ देता है। इस तरह से गुरु इनको लाभ पहुंचाता है। इसके बाद आता है शनि का रंग। शनि जो है इनके लिए 9वें और 10वें भाव का स्वामी है। तो शनि का नीला रंग इनके लिए कायदे से राजयोग कारक ग्रह शनि माना गया है। तो नीला रंग इनके लिए बेस्ट है। कोई रंग अगर अपन कहें कि कौन सा बेस्ट है, तो नीला रंग इनके लिए बहुत अच्छा है और हरा रंग बहुत अच्छा है।
वृषभ लग्न वालों के लिए ये बहुत ही बढ़िया फल इनको देते हैं। इनका प्रयोग ये हम आजमा सकते हैं, देख सकते हैं। और राहु केतु के लिए वही आप नियम लागू करें जो हमने मेष लग्न वालों के लिए बताया। तीसरी लग्न आती है मिथुन लग्न। अब मिथुन लग्न वालों के लिए बुध जो है लग्नेश भी है और चतुर्थेश भी। तो हरा रंग इनके लिए शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से और सुख सुविधा बढ़ाने की दृष्टि से, इनकी प्रारंभिक शिक्षा के लिए, इनकी प्रॉपर्टी के लिए, इन सब के लिए हरा रंग बहुत लाभदायक है। सेकेंड हाउस पर इनके आ जाती है कर्क राशि। क्रीम रंग इनको धन दान देने वाला है। चंद्रमा का रंग जो है धन प्रदायक है हर तरह से, और परिवार में प्रेम सामंजस्य बनाए रखने में मदद करता है। हाँ, यदि सूर्य चंद्रमा पापग्रस्त होते हैं तो कभी कभी नेत्रों में परेशानी होने की संभावना रहती, कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाती है। तीसरे भाव पे आ जाता है इनके सिंह राशि सूर्य, जिसका रंग है ऑरेंज कलर है या रानी कलर। ये जो रंग है इनको छोटी छोटी यात्राओं के लिए प्रेरित करता है कि हम घूमने जाएं, घर में टिकने नहीं देता। ऑरेंज कलर का प्रयोग करके इनको कहीं जाना ही नहीं। पंचम भाव पे इनके आ जाती है तुला राशि। तुला राशि जो है पंचम भाव पर है और वृषभ राशि 12वें। तो ये इसका स्वामी जो है शुक्र है, जिसका रंग है सफेद। तो सफेद रंग इनको पहनने से इनको मन करता है कि जो मेरी मनपसंद की चीजें हैं वो मैं खरीदने जाऊं, उनकी शॉपिंग करूं, उन पे खर्चा करूं। इसके अतिरिक्त जो किसी न किसी आर्टिस्टिक रुझान अगर इनमें है तो उसके प्रति ये समर्पित हो जाते हैं। सफेद वस्त्रों का प्रयोग करें या सफेद रंग का प्रयोग करें तो बहुत अच्छा रहेगा इनके लिए। कलात्मक चीजें इनको अट्रैक्ट करती हैं, आकर्षित करती हैं। छठे भाव और 11वें भाव पर इनके आ जाती है मंगल की राशियां, वृश्चिक और मेष। तो मंगल जो है लाल रंग है उसका, वो इनको किसी भी तरह के प्रतियोगिताओं में, कंपटीशन में सफलता दिलाने का कार्य करता है। लाल रंग यदि ये पहने तो किसी भी प्रतियोगिता, कॉम्पिटिटिव एग्जाम किसी में भी जाएं तो इनको सफलता अवश्य मिलेगी। सप्तम भाव पर इनके आ जाती है धनु राशि, जो कि दशम भाव पर। गुरु इसका स्वामी है और इसका रंग पीला है। तो पीला रंग इनके लिए, इनके वैवाहिक जीवन के लिए, विवाह के लिए और कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्ति के लिए पीला रंग अत्यंत उत्तम माना गया, अत्यंत श्रेष्ठ है। अब आते हैं मकर राशि और कुंभ राशि, जो इनके अष्टम और नवम भाव पर है। तो ये रंग जो है इनके लिए थोड़ा मिक्स रिजल्ट या खतरे देने वाला है, अच्छा नहीं माना गया है। अड़चने पैदा करना, यदि व्यक्ति शिक्षा ले रहा है, उच्च शिक्षा में है, तो वो रुकावटें पैदा करेगा, हर काम में देरी करवाएगा, होने नहीं देगा। इस तरह से आदमी अकर्मण्य हो जाएगा या स्वास्थ्य आलसी बनेगा। तो शनि का रंग नीला बहुत अच्छा नहीं कहा गया है, हालांकि भाग्येश है, लेकिन अष्टम भाव का स्वामी भी होने से वो भाग्य को भी पूरी तरह से, भाग्य के फल भी नहीं दे पाता। राहु केतु का वही रहेगा जो हमने आपको पहले बताया। अब आती है कर्क राशि। कर्क राशि पे क्रीम रंग जो है वो लगने के लिए बहुत बढ़िया है। क्रीम रंग पहने, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मूड भी बहुत अच्छा रहेगा आपका। सिंह राशि सेकेंड हाउस में आती है, उसका रंग है नारंगी, सूर्य का ऑरेंज कलर। धन प्राप्ति के लिए, परिवार में मिलने जुलने के लिए, उनमें एकता स्थापित करने के लिए बहुत अच्छा है। सूर्य यदि उचित स्थापित है तो नेत्रों के लिए बहुत अच्छा है, अन्यथा नेत्रों के लिए थोड़ा सा परेशानी पैदा कर। इनके लिए तीसरे भाव पर जो है कन्या राशि आ जाती है और मिथुन राशि इनके 12वें भाव पर है। तो हरा रंग जो है इनके लिए व्यर्थ के खर्चे करवाना, व्यर्थ की यात्राएं करवाना या कंटिन्यूअस जर्नी के लिए लाभदायक है। परिचय क्षेत्र बढ़ाता है लेकिन वो स्थायी नहीं होता। तो हरा रंग बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना। चौथे भाव पर आ जाती है इनके लिए तुला राशि। तुला राशि जो है और उसकी दूसरी राशि शुक्र की वृषभ एकादश भाव में है। सफेद रंग इनके लिए बहुत बढ़िया माना गया है हर क्षेत्र में सफलता के लिए। गाड़ी घोड़ा खरीदने के लिए, जैसे गाड़ी खरीदना है तो सफेद रंग इनके लिए बेस्ट सूटेबल रहेगा, है ना। और इसी प्रकार प्रॉपर्टी खरीदना हुआ, कोई फर्नीचर घर में खरीदना हुआ, माता के साथ बहुत अच्छी जान पहचान करना हुआ, दोस्ती प्यार, कोई अच्छी अच्छी बातें करनी हुई, तो उसके हिसाब से लाभदायक रहेगा, इनके लिए लाभ भी पहुंचाएगा। सफेद रंग अच्छा है। पंचम भाव पर आ जाती है इनके मंगल की वृश्चिक राशि, जो कि मेष राशि उनके दशम। तो मंगल का रंग लाल भी इनके लिए बहुत ही अच्छा है। लाल रंग अपने मन लायक, जो उनको पसंद है, उस क्रिया में
जाने के लिए, क्रियाकलापों में जाने के लिए, जैसे स्पोर्ट्स हैं विषय, तो लाल रंग ये पहने, इनको अपने व्यवसायिक क्षेत्र में, अपने मनपसंद व्यवसायिक क्षेत्र में सफल। छठे भाव पर आ जाती है धनु राशि, जो कि इनके 9वें भाव पर मीन राशि है। तो धनु राशि जो है, इसका स्वामी और मीन राशि का स्वामी गुरु है, जिसका रंग है पीला। पीला रंग इनके लिए उच्च शिक्षा के लिए बहुत अच्छा है, अध्ययन के लिए, और किसी भी कंपटीशन में जाने के लिए, कोई बैंक से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लेनी हो उसके लिए भी लाभदायक है, और कोई कंपटीशन है, कोई मुकदमा है, उसमें सफलता के लिए अच्छा है। हमें इसमें साथ साथ गुरु की स्थिति भी अवश्य देख लेनी पड़ेगी। हर ग्रह की स्थिति हम देखें कि भाई वो बैठा हुआ कहाँ है। यदि वो अच्छे भाव में बैठा हुआ है तो फल आश्चर्यजनक रूप से बहुत अच्छे मिलेंगे। हाँ, यदि वो अकारक भाव में बैठा है तो उसके अच्छे फल थोड़े कम हो जाएंगे। अब सप्तम भाव और अष्टम भाव पे इनके मकर राशि आ जाती है, मकर और कुंभ राशि। इनका स्वामी है शनि। शनि जो है शादी ब्याह का कारक है, लेकिन शादी ब्याह में अड़चन भी पहुंचाता है, और अष्टम भाव का स्वामी होने से चिंता भी देता है। हालांकि ये जीवन साथी के लिए अच्छा है, उनका लग्नेश और धनेश है, लेकिन व्यक्ति को, कर्क लगने वाले व्यक्ति के लिए नीला रंग बहुत अच्छा सूटेबल नहीं कहा गया है एक तरह से। इस तरह से जो है ये रंग हमारे करीब करीब पूरे हो गए। मेरा ख्याल है 11वें हमने ले लिए हैं सारे भाव। अब आती है सिंह राशि। सिंह राशि को यदि हम देखें तो लग्न पर सिंह राशि का नारंगी रंग है। ऑरेंज कलर इनके लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा है, हेल्थ की दृष्टि से एनर्जी लेवल इनका हाई रहेगा, बहुत बढ़िया, खूब एक्टिव रहेंगे ऑरेंज कलर पहन के। ये स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, जितने भी उनको अच्छे अच्छे काम करने हैं मेहनत वाले, वो फटाफट कर लेंगे और उसको खत्म भी करेंगे, थकेंगे नहीं। सेकेंड हाउस और 11th हाउस में उनके आ जाता है बुध की राशि, मतलब कन्या और मिथुन। तो हरा रंग इनके लिए बहुत ही लाभदायक है, मतलब धन भी और लाभ भी दोनों भावों से जुड़ा हुआ है। तो हर तरह से हरा रंग इनके लिए फेवरेबल है। अगर बुध की स्थिति कुंडली में और अच्छी हो जाती है तो फिर कहने ही क्या, सोने पे सुहागा। अन्यथा हरा रंग धन प्राप्ति के लिए, लाभ प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है। तीसरे भाव पे तुला राशि है, जो कि उसकी दूसरी राशि इनके दशम भाव पे है। ये राशि जो है शुक्र की राशि है, इसका रंग है सफेद। सफेद रंग भी इनके लिए इनके प्रयासों में सफलता दिलवाए, ये मेहनत करेंगे। तीसरे भाव से दशम भाव जो है उनके कार्य व्यवसाय जो भी ये करना चाहते हैं उससे जुड़ा, उसमें सफलता दिलवाएगा। चौथे भाव पे आ जाती है वृश्चिक राशि, जिसकी दूसरी राशि 11th हाउस पे आ जाती है, मेष राशि। तो ये जो राशि है, सॉरी 9th हाउस पर आएगी, इनकी इसकी दूसरी राशि 9वें भाव पर आएगी, और ये एक तरह से उच्च शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा के लिए लाल रंग जो है वो बहुत ही प्रभावशाली है। प्रारंभिक शिक्षा चतुर्थ भाव, उच्च शिक्षा नवम भाव। तो लाल रंग जो है इनकी शिक्षा में पूरी तरह से सहायक सिद्ध होता है, बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। तो सिंह लग्न वाले यदि अध्ययन कर रहे हैं या अध्यापन भी कर रहे हैं तो लाल रंग उनके लिए बहुत सूटेबल रहेगा। अब आती है नवी धनु राशि, जो है इनके पंचम भाव में आती है, जो कि उसकी दूसरी राशि अष्टम भाव में आ जाती है, मीन राशि। तो धनु पीला रंग जो है इनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना गया है। हालांकि एक तरफ वो पंचम भाव का भी स्वामी है गुरु, लेकिन वो अष्टम भाव का भी है। पीला रंग यदि ये प्रयोग करते हैं तो इनके सामने वाले को फायदा होता है, या इनके पार्टनर को फायदा हो या जिसके साथ भी ये इंटरेक्शन करने जाते हैं उसको फायदा होगा। इसलिए पीला रंग अगर ये किसी के साथ कोई डील करने जा रहे हैं तो है वो उसको ना पहन कर जाए, बल्कि हरा रंग पहन कर जाए तो ज्यादा सूटेबल रहेगा। तो इसके बाद आ जाता है इनका सप्तम भाव भी हमारा हो गया है। सप्तम भाव पे इनके सिंह लग्न वालों के लिए छठे भाव और 7वें भाव पर मकर और कुंभ राशियां हैं। तो मकर और कुंभ राशियों का स्वामी है शनि। शनि जो है इनके लिए विवाह का भी कारक बनता है और उसमें कुछ ना कुछ रुकावट डालने का भी कारण बनता है। तो यदि शादी विषयक समस्या, मतलब बातचीत करने के लिए कहीं जाना है तो इन्हें नीले रंग के कपड़े पहनकर नहीं जाना चाहिए, वरना अननेसेसरीली देरी हो जाएगी। इसके विपरीत ये हरे रंग के पहने दूसरे और 11वें भाव के स्वामी के, तो वो ज्यादा फायदेमंद रहे।
अब आ जाती है इनकी, हमने बाकी हमारे हो गए, अंत में केवल बचता है 12वें भाव का स्वामी, जिसका स्वामी है चंद्रमा। चंद्रमा इनके द्वादश भाव में है, तो क्रीम कलर इनके लिए केवल खर्चे करवाने वाला है, इसके अलावा और कोई रिजल्ट नहीं देता है। घर से दूर चला जाता है व्यक्ति, घर छुड़वा देता है, और विदेश में भी रह सकता है, या एकांतवास कर सकता है, या कहीं अकेले उसको रहना पड़ता है और खर्चे करता है। तो क्रीम रंग का प्रयोग इनके लिए, इन चीजों के लिए तो लाभदायक है। अगर ये नहीं करना चाहते, नहीं जाना चाहते तो कम प्रयोग। अब आती है कन्या राशि, कन्या लग्न। कन्या लग्न के लिए हम सबसे पहले, लग्न कन्या है इसलिए बुध इनका लग्नेश और दशमेश है। ये जो हरा रंग है इनके लिए राजयोग का रखा है, बहुत ही बेस्ट कलर है, फर्स्ट क्लास है। ये रंग पहने स्वस्थ भी रहेंगे और इनके कार्य क्षेत्र में भी बहुत ही सफलता मिलने के पूरे पूरे योग बने। दूसरा रंग है सफेद, सेकेंड हाउस में तुला है और 9वें भाव शुक्र की राशि वृषभ है। ये रंग इनके लिए बहुत बढ़िया है, धन प्राप्ति के लिए और भाग्योदय के लिए। भाग्योदय के लिए सफेद रंग बहुत अच्छा है। मैंने देखा है कई जो कन्या लग्न के लोग हैं वो हमेशा सफेद रंग पहनना पसंद करते हैं, और हमें बाद में समझ में आता है कि इनको सफेद रंग किसी ने बोला हुआ है और इनके भाग्योदय का कारक भी बनता है और धन प्राप्ति में भी सहायक। इसके बाद आता है तीसरे भाव पे इनकी वृश्चिक राशि आती है और मेष राशि अष्टम भाव पर। तो ये राशि जो है मंगल की है, और लाल रंग इनके लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं है। लाल रंग का प्रयोग ये कम से कम करें, वरना इनके चलने फिरने, कहीं मूवमेंट कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, अपन के चोट लगने का, कोई दुर्घटना होने का भय भी रहता है। विशेष रूप से अगर मंगल की महादशा चल रही है तो ज्यादा सावधानी की आवश्यकता। इसके बाद चौथे भाव पे इनकी आती है धनु राशि, धनु, जो कि 7वें भाव पर भी मीन राशि आती है। तो गुरु का रंग पीला इनके लिए हर तरह से सुख सुविधाएं बढ़ाने वाला है, इनको शिक्षा प्रदान करने वाला है, मातृ स्नेह देने वाला है, और शादी ब्याह के जो भी कार्यकलाप होते हैं वैवाहिक जीवन के, उनमें बढ़ोतरी करेगा। पीला रंग इनके लिए बहुत अच्छा है। पंचम भाव पर इनके आएगी शनि की मकर राशि और 6th हाउस में आएगी इनके कुंभ राशि। तो शनि का नीला रंग जो है मिले जुले प्रभाव देगा, कोई खास अच्छा रंग नहीं है, कभी पहन लिया तो पहन लिया, वरना पहनने की आवश्यकता नहीं है। छठा भाव है तो थोड़ी सी रुकावटें भी दे सकता है, किसी से विरोध जता सकता है और सामने वाले को सफलता दिलवा सकता है। अब कन्या लग्न वालों के लिए एकादश भाव पर कर्क राशि आती है। कर्क राशि का रंग जैसा मैंने आपको बताया क्रीम रंग है, तो ये इनके लिए हर दृष्टिकोण से लाभप्रद है, अच्छे फल देने वाला है। तो क्रीम रंग का प्रयोग ये हमेशा कर सकते हैं, इनको प्रफुल्लता देगा, एक्टिव बनाएगा, जल्दी जल्दी हर काम को करने में इनका मन लगेगा, दौड़ दौड़ कर ये सक्रिय रहकर काम करें। अब 12वें भाव पर इनके सिंह राशि आती है। सिंह राशि का रंग जो मैंने बताया सूर्य का नारंगी रंग है। ऑरेंज कलर इनके लिए खर्चे का कारण बनता है, क्योंकि सिंगल है, वो एक ही राशि का स्वामी है। खर्चे करवाना, कहीं दूर ले जाना, घर से दूर ले जाना, या फिर कभी कभी परेशानी होना, नुकसान होना, इन सब का कारक जो है सूर्य है। या फिर कभी सूर्य बैठा भी कुंडली में अकारक भाव में हो तो वो आपको नेत्रों की ज्योति को भी परेशान कर सकता है, आंखों में कुछ ना कुछ डिफेक्ट होना, कोई ना कोई परेशानी आते रहे, ये परेशानी भी होती है। तो इस प्रकार कन्या लग्न तक का हमने आज वीडियो बनाया है। एक और अगला वीडियो हम बनाएंगे जिसमें हम तुला लग्न से लेके मीन लग्न तक के जातकों के रंगों के बारे में, किस तरह से उनको प्रभावित करते हैं, इसके बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। धन्यवाद। हमेशा की तरह एक बहुत बढ़िया वीडियो, बहुत ही संपूर्ण वीडियो, और मैं आशा करता हूं कि ये होली आप सभी के लिए मंगलमय हो, आप सभी के लिए शुभ हो, और ये आप सभी के लिए धन धान्य और परिवार के एकता का प्रतीक बने। इसके साथ ही आदरणीय उत्तरा दीदी का मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस है। जो लोग शिक्षा या कंसल्टेंसी संबंधित कोई भी बातचीत करना चाहते हैं वो उनको डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। एक बहुत शानदार वीडियो के लिए फिर से हृदय से धन्यवाद और सभी को नमस्कार।